कितना पैसा है आपके पास, कितने लोगों को खरीद सकते हो आप कितने लोगों को खरीद सकते हो, और कितने लोगों को खरीदा है आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यह निर्भया का केस जब हुआ था उस टाइम पे भी हमने वकील साहब को देखा, एपी सिंह जी को, तो कैमरे के सामने कुछ और बोलते थे और पीठ पीछे जब कैमरे नहीं होते थे उस टाइम पे कुछ और बोलते थे। जिस तरह इन्होंने उस बच्ची के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, बहुत सारे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया, तो उस टाइम से हमने इनको देखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकर है, इनको अटेंशन चाहिए होती है, इनको पब्लिक चाहिए होती है, इनको काम नहीं करना होता है। जिस तरह से आप भी देखते होंगे और आप तो और अच्छी तरह जानते होंगे, हम तो उसके बाद से कभी मिले नहीं उनसे और ना ही हम मिलना चाहेंगे। तो जिस तरह से इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, जिन वकील साहब ने बेल दिलाई उसका क्रेडिट भी इन्होंने अपने आप को दिया कि हाँ मैंने इनको वो किया है। तो इस तरह की उनकी जो सोच को हो, उस सोच को हम कहाँ तक ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने बिना, हमें ये भी नहीं पता है कि भाई आपको अपॉइंट किसने किया है, क्या आपको किसी ने अपॉइंट किया था इस केस में। आप इमीडिएट चले जाते हैं और ये भी पता नहीं चलता है कि एपी सिंह जी को किसने अपॉइंट किया। उसके बाद आपका आना जाना होता है, आप अपने क्लाइंट के घर, आप हर किसी को यही बोलते हैं कि मैं उनका वकील हूं, मैं उनका वकील हूं। लेकिन मोमिन सर के आने से जब आप बौखला गए, आपको उन्होंने पूछा, आपको उन्होंने बोला कि आप तो कागजों में भी उनके वकील नहीं है, तो आप बौखला गए, आप उनको बदतमीजी से बोलने लगे। आपको ये लगा कि आपकी बेइज्जती हो गई तो आप वहां पे बोलने लगे कि पर्सनल नहीं जाएंगे। वहां पे एक बरखा मैम थी, बरखा थी जिनका आपने इंटरव्यू लिया था, वो अगर अच्छे के लिए वो अगर आवाज उठा रहे थे तो उनको दबाया जा रहा था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एपी सिंह जी मतलब इतना क्यों ड्रामा रचते हैं कि हर चीज, हर व्यक्ति को वो अपनी तरफ करना चाहते हैं। ऐसा मुझे समझ में भी नहीं आता है और हर व्यक्ति उनकी तरफ हो भी जाता है। कितना पैसा है आपके पास, कितने लोगों को खरीद सकते हो आप कितने लोगों को खरीद सकते हो और कितने लोगों को खरीदा है आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह आप पहले दिन से ही उसको इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप हिंदुस्तान की महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप एक वक्ता हो, उसके सिर्फ वकील भी नहीं हो। जब तक आप दिखा रहे थे कि मैं वकील हूं तो हमें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि एक वकील और अपने क्लाइंट के घर पे इस तरह से हमने तो कभी नहीं देखा। एज ए सोशल वर्कर हम भी खुद नहीं जाते हैं अपने क्लाइंट के घर पे। जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम भी कभी नहीं जाते हैं, हम भी मिलेंगे उनसे, बाहर मिलेंगे या थाने में मिलेंगे, जो उनका केस आगे जाना होगा आगे जाएगा, नहीं तो हम कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं, हम कभी ऐसे नहीं जाते हैं। लेकिन हमने पहली बार देखा कि इस तरह जब सोशल मीडिया पे आवाज उठी, सोशल मीडिया पे लोगों ने पूछा भाई कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसके बाद आप जाके उनसे राखी बंधवा देते हैं। वो राखी भी आपने किस उसमें बंधवाई वो हमें पता है, क्योंकि उस पीरियड में हमारे हिंदुस्तान में राखी बांधी नहीं जाती है। आप सो कॉल आप भाई बन जाते हैं, फिर भाई उसके बाद आपके बहन की तरफ से आता है कि आज मेरे भाई ने बोला कि ये है, आज मेरे भाई ने बोला कि वो है। क्यों हिंदुस्तान की महिलाओं को कुछ पता नहीं है क्या? हिंदुस्तान की महिलाएं अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर रही हैं क्या? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आपने कभी हिंदुस्तान की अपनी बहनों को वो तवज्जो नहीं दी? वकील साहब बोलते हैं कि 4 साल पहले इनका तलाक हो गया था। तो वकील साहब से मैंने पूछा था, मैंने कहा वकील साहब एक बार वो तलाकनामा मुझे भेजिए जरा, अगर तलाक हो गया था या फिर आप वहां थे आपने तलाक करवाया, आपको कैसे पता कि 4 साल पहले इनका तलाक हो गया? आपको कैसे पता कि 4 साल पहले हैदर भाई यहाँ से चले गए थे तो इनका खर्चा नहीं चलता था, इनको खर्चा नहीं देता था? तो आप ये बताएं ना कि इसने 4 बच्चे जो अभी इतने बड़े किए हैं तो किसके खर्चे पे किए हैं? अगर आप बोलते हैं कि हैदर ने इसको तलाक दे दिया था तो आप लॉ पढ़ते हैं, आपने लॉ पढ़ा हुआ है और आप बोलते हो कि मेरे पास हर तरह के केस आते हैं, आप पाकिस्तान भी गए हुए हैं, तो आपने अगर देखा होगा कि लॉ के हिसाब से जो हमारे मुस्लिम जो लॉ है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए वकील साहब कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना उस टाइम पे ना शौहर तलाक देता है
ना उसकी बेगम तलाक लेती है। जब 40 दिन का बच्चा हो जाता है तो वो प्रोसेसिंग तब चलती है। तो आप कैसे बोल देते हो, जब 2 महीने की इसके पेट में वो बच्ची थी, हैदर भाई चले गए थे, तलाक कैसे दे के गए थे, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर चलिए आपकी ये बात भी हम मानते हैं कि छोड़िए, आपने ये बात बोल दी। उसके बाद आप आते हैं सचिन और उस पे, आप दिखाइए ना कौन से मंदिर में उन्होंने शादी की है, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है। आपने जब आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि इसको सचिन सीमा मीना बोलो, किस बिहाफ पे, क्या आप उस शादी में शामिल हुए थे? आपने वो शादी करवाई थी? आपने वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जो आपने वो लीगल की है वो शादी? आप चीख चीख के बोलते हैं, क्यों? आप भारत की महिलाओं को अगर उसके सामने वो करवाते हो, झूठा ठहराते हो, और आप बोलते हो कि नहीं ये तो भैया तो कॉल सनातनी बन गई है, उनके पास कुछ काम तो था ही नहीं। काम होता तो उनको इतना मतलब कैमरे फेस करने का टाइम है उनके पास, उनको ये वो करने की वो है कि भाई हमने आज कौन सा चैनल वाला बुलाना है। चैनल वाले भी वो ऐसे बुलाते थे अपने जैसे, जो चैनल वाले जाके उसके कमरे में जाके सो जाते थे। हम इतने बड़े बड़े कमेंट्स लिखते थे, श्रावणी जी आप यकीन कीजिएगा कि मुझे TV9 वालों ने ब्लॉक कर दिया था जब मैंने उनका जीना हराम कर दिया। एक और टीवी वाले थे, उनका एक चकल्लस उनका वो आता था, वहां भी मैंने वो जो आशीष समथिंग उनका नाम है, आशीष जी को जब मैंने ट्रोल किया, उन्होंने भी मुझे, मतलब आप लोग हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? हमारी मांग ये थी कि जब ये औरत इतना, आपको पता है, सबको पता है कि ये औरत झूठ बोल रही है, आप एक बार जो क्वेश्चन करते हो इस औरत का, आपने वो आंसर सुन लिया, दूसरी बार आप उनके घर पे जाते हो, वही क्वेश्चन आप करते हो, उसका आपको जवाब दूसरा मिलता है। तो भैया जी जो है ना, वो पढ़ाने में बहुत तेज हैं, वो इतना तेज है पढ़ाने में, उनकी जो झूठ की जो किताब है ना वो कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने बोला हाँ मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ में भाई, अब जो मैं जैसे मैं आपको लिखित में दूंगा वो आपको बोलना है। और हमेशा आप देखिए इसके जो पहले वाले आप श्रावणी जी देखेंगी, जब इसने बड़े बड़े चैनलों पे जो दिए हैं, इसने कभी ऊपर देख के नहीं बोला है, इसने पढ़ के बोला है। 5वीं क्लास महिला जो है वो पढ़ के सब कुछ पढ़ रही है। हाँ बिल्कुल। बोला कि मेरे को हिंदी पढ़नी नहीं आती है। अभी आप देखेंगे, बड़े मजे की बात तो यह है कि मैं हिंदी में ही लिखती हूँ एज ए सोशल वर्कर। हमको इंग्लिश में लिखने का इतना वो नहीं होता है, और 14 साल से बात माशाल्लाह हमारी हिंदी ऐसी हो गई है कि फटाफट टाइपिंग भी हो जाती है। तो मैं हिंदी में इसके वहां जाके लिखा मैंने, इसने फटाफट डिलीट कर दिया, इसने पढ़ भी लिया, पढ़ लिया। उसके बाद मेरे को बोलती है बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुझे फर्क, बहुत फर्क पड़ता है, तूने तभी डिलीट किया है। तो है कौन? तो हमारे मैसेज डिलीट कर रही है, तुझे हिंदी पढ़नी भी आती है। तो जब पहले पहले आई थी सचिन को बोलती थी जा आगे जा, मैसेज कमेंट पढ़। अभी तो एक फोन लेके पीछे बैठी रहती है। अब भैया जी ने तेरे को पूरा हिंदी पढ़ा दिया, तेरे को हिंदी पूरी आ गई, तेरे भैया ने तेरे को इतना बना दिया कि हाँ भैया अब मैंने तेरे को तेरे हवाले छोड़ दिया है, अब तू जो कर सकती है तो कर ले। क्योंकि अब मैं तो भैया वकालत से तो मैं दूर हो गया हूँ, पर मैंने तेरे को इतना लायक बना दिया है कि तू बेवकूफ बना सकती है हिंदुस्तान में रह के, जब तक ये हमारे मोमिन जी जब तक तेरे को वहां तक छोड़ने के लिए जाएंगे। जब फरहान को लाते हैं, उसको प्यार करती है। देखो एक माँ बच्चे को प्यार कब करती है? जब 2-3 दिन बाद हम मिलते हैं, हमारा बच्चा कहीं गया हुआ होता है तो हम बहुत प्यार से मिलते हैं। तो जिस तरह से इसको शिक्षा दीक्षा देने के लिए भेज रखा था और जन्मदिन पे बुलाया और उस तरह से प्यार कर रही थी, तो आपने एक चीज शायद नोट नहीं की कि इसने एक बड़ी वाली है फराह बतूल ना, उसका नाम, दूसरी वाली का नाम है फरी बतूल। तो ये महिला जो है उसको 3 बार जो है फरी करके बोलती है। फिर इसको ध्यान आता है कि ये तो परी है। फिर उसके बाद मैंने 2-3 चैनल पे सुनाया भी है, मैंने भी सुना है मैंने कहा अरे बेवकूफ औरत, बेवकूफ मत बना। अब मोमिन जी के आने से तेरे जो परखच्चे हैं वो उड़ गए हैं।
वो उड़ गए हैं, तो अब तो आराम से सोच समझ के बोल, और सोच समझ के, तेरे को हर कदम सोच समझ के रखना है, क्योंकि अब आ गए हैं बजरंगी भाईजान। पहले थे तेरे भाईजान, वो पहले तेरे भाईजान थे, ना वकालत कर रहे थे वो, ना वो तेरे वकील थे। अब आ गए हैं बजरंगी भाईजान, जो दुनिया के लिए काम करते हैं, जिनका नाम है, और जो अपने काम से एक सेकंड की फुर्सत नहीं होती है उनको। जो उनको क्वेश्चन करो तो वो कहते हैं कि आगे का क्वेश्चन मत कीजिएगा, जितना काम हो गया है इस पे फोकस कीजिएगा, जो आगे होगा आपको दिख जाएगा। बाकी आपके भाई की तरह बकड़ 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 करना उनकी आदत नहीं है।